So, firstly, welcome to our channel, Famezo, and thank you so Thank you. much for giving us your time today for this interview. Most welcome. So, पहले शुरुआत करने के लिए जानना चाहेंगे that how are you doing? I'm doing great. I'm on a break and having all the rest I can have and trying out different things. So, फाइनली आपको शूट से ऑफ मिला है, अब आपका शो खत्म हो गया, आप शूट नहीं कर रहे हैं, तो फाइनली यू आर गेटिंग टाइम टू डू ऑल अदर थिंग्स. सो आप कैसे अपना Yeah. टाइम स्पेंड कर रहे हैं? बिकॉज मैंने आपके काफी इंटरव्यूज देखे जहाँ आप बोलते हैं कि उतना वर्क करने की आदत है कि उतना अगर नहीं करने मिले सो यू फील रेस्टलेस एंड सो व्हाट आर यू Yeah. डूइंग इन योर फ्री टाइम? Yeah, I don't like a lot of free time because मुझे free time मैं ऐसी हूँ कि I need a proper routine and when I don't have that तो I go very you know messed up. So I have made my own routine so that I can follow a path and अब break चल रही है तो rest तो full on body को देना ही है because it is important. तो आई एम ट्राइंग कि जो भी मेरी बॉडी के लिए अच्छा है फिलहाल मैं वो कर रही हूँ जो भी अच्छा खाना एक्सरसाइज स्लीप प्रॉपर स्लीप वो सब कर रही हूँ अभी तो। अगर बात करें आपका जो शो रहा है इमली, तो आपका जो पर्टिकुलरली लास्ट डे था शूट का, तो इफ यू कुड शेयर समथिंग अबाउट इट कि क्या इमोशंस आप फील कर रहे थे बिकॉज इट्स बीन योर फर्स्ट शो. सो हाउ इमोशनल एंड व्हाट ऑल हैपेंड, इफ एनीथिंग दैट यू कुड शेयर विद ऑल ऑफ अस. शो तो अभी चल रहा है सो शो इज गोइंग ऑन एंड नए सब लोग आए हैं आई एम वॉचिंग सम ऑफ इट एंड इट्स गोइंग वंडरफुली। तो हमारी टीम जो चेंज हुई है जो आगे लीव के बाद नहीं रहे तो लास्ट डे पे हम लोग सब बहुत ज्यादा इमोशनल थे बिकॉज लास्ट डे सच मेरा लास्ट डे थोड़ा सा डिफरेंट था बिकॉज मैं जेल चली गई थी पहले ही। तो बट आई यूज टू विजिट द सेट वंस और ट्वाइस आफ्टर दैट ऑल्सो तो मैं गई हूँ एक दो बार और तब भी सब लोग काफी इमोशनल जोन में ही चल रहे थे बिकॉज सबका इतना प्यारा बॉन्ड बन गया है सबको इतनी आदत हो गई थी सबके साथ रहने की। इनफैक्ट उसके खत्म होने के बाद भी हम लोग ने डिसाइड किया कि हम मिलेंगे एक बार मिले अभी सेकंड ड्यू है हमारा क्योंकि हम लोगों को एक टाइम स्पेंड करना इतना अच्छा लगता था एक दूसरे के साथ कि वो एंड होने के लिए बहुत दुख हो रहा था। सो अगर आपका ये फर्स्ट शो रहा है, ऑब्वियसली फर्स्ट शो फर्स्ट कैरेक्टर इज ऑलवेज वेरी स्पेशल. एंड आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कितनी पर्सनल टेक बैक्स और ऐसा क्या रहा है जो आफ्टर यू आर डन विथ योर कैरेक्टर यू आर टेकिंग बैक विथ यू कि नाउ इन माय फ्यूचर दिस लेसन विल बी देयर विथ मी ऑलवेज. A lot of them मतलब एज यू सेड फर्स्ट तो स्पेशल होता ही है फर्स्ट में सबसे ज्यादा सीखने को भी मिलता है बिकॉज द फर्स्ट टाइम आई वाज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ इट मैंने देखा तो था हमेशा से कि कैसा शूट होता है किसका होता है माई होल फैमिली इज इनटू दिस। तो मुझे पता था लेकिन जब आप खुद एक फैमिली का पार्ट होते हो एक प्रॉपर शो का पार्ट होते हो तो आपको तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड स्पेशली क्योंकि मेरे कैरेक्टर में इतने शेड्स थे तो एज एन एक्टर भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड जो हमारे डायरेक्टर हैं आशीष सर उन्होंने ही लिटरली मेंटोर्ड एवरीवन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मी क्योंकि मेरा फर्स्ट शो था तो उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर वाइज नहीं एक एक्टर वाइज ओवरऑल बहुत शेप किया है मुझे मेरे कैरेक्टर को इतना कुछ सिखाया है कि फ्यूचर में भी अगर आपको काम करना है तो आपको ये ऐसा फॉलो करना चाहिए अपने कैरेक्टर को ऐसे ग्रैब करना चाहिए बहुत कुछ सीखा है उनसे मैंने। जैसे आप अभी शेयर कर रहे थे कि आप लोग अभी भी टच में हैं, तो जब शो चल रहा था तो स्पेशली मेघा और करण के साथ आप शूट करते थे, तो किस टाइप की बॉन्डिंग रही है? बिकॉज इट्स योर फर्स्ट टाइम मीटिंग देम, वर्किंग विद देम. एंड अब अगर शो आप लोग के लिए लाइक आपका पार्ट अगर खत्म हो गया है बट स्टिल हाउ यू ऑल कीपिंग इन टच, और कुछ रीयूनियन ऐसा या मीटअप्स कुछ हो रहे हैं? हाँ अभी एक रियूनियन हुआ था जस्ट शो खत्म होने के बाद एंड वी कट द केक फाइनली पूरी टीम के साथ एवरीवन वाज देयर। एक दो लोग हैं जो नए शोज कर रहे हैं तो वो लोग नहीं आ पाए थे उस टाइम पे बट हम एक और रियूनियन प्लान कर रहे हैं सो दैट सब लोग एक बार फिर से मिल सके। एंड सेट पे मैं फर्स्ट टाइम मिल रही थी हर किसी से बट ऐसा लग नहीं रहा था बिल्कुल भी इनफैक्ट मेघा के साथ तो मेघा इज सच
पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक पर्सन कि वो किसी को रियलाइज ही नहीं कराने देती है कि आप नए हो, या फिर आप और मैं एक दूसरे को जानते नहीं है। आपको ऐसा लगेगा आप उसे सालों से जानते हो। सो शी इज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन। अभी भी सबसे ज्यादा एक्टिव वही है। उन्होंने ग्रुप में इतना, शी कीप्स ऑन सेंडिंग रिवर्ट्स एंड स्टफ कि क्या चल रहा है गाइस। एंड इवन चैत्राली मैम, शी कीप्स मैसेजिंग कि क्या चल रहा है, कैसे हो सब। एंड एवरीवन कीप्स गिविंग अपडेट्स अबाउट देयर लाइफ, सो दैट वुड टच ना छूटे। सो बात करें कि इमली ऑलरेडी एक रनिंग शो था, एंड उसमें जब अगर ऐसे एक वेल एस्टेब्लिश शो में एक जनरेशन लीप आना और कम्प्लीटली एक न्यू डिफरेंट कास्ट आना, सो एज एन एक्टर यू वर यू अंडर सर्टेन प्रेशर कि मुझे ऑडियंस में अपनी जगह बनानी है, या फिर हाउ विल ऑडियंस लाइक मी? सो वर देयर एनी सच चैलेंजेस, या फिर व्हाट वर यू फीलिंग पर्सनली कि थोड़ा सा कुछ ऐसा प्रेशराइज अगर आपको लगा हो तो? सो वेन एवर वी स्टार्ट अ शो, जो शो ऑलरेडी चल रहा था, अगर उसमें कोई नई टीम आती है तो प्रेशर नहीं मैं बोलूंगी, बट एक एंटिसिपेशन होता है कि हम भी उतना अच्छा कर पाएं और हमें भी ऑडियंस का प्यार मिले। एंड मेरा सबसे ज्यादा फोकस तो इस चीज पे था कि मैं अच्छा कर पाऊं, बिकॉज सब लोग तो ऑलरेडी इतने एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं। और मेरा ये फर्स्ट चांस भी है और फर्स्ट अपॉर्चुनिटी भी है कि अपने क्राफ्ट को मैं दिखा तो सकूं ही, बट मैं कुछ सीख भी सकूं। तो आई वॉन्टेड टू प्ले एज मच एज आई कुड। स्पेशली मेरा कैरेक्टर इतने वेराइटी ऑफ शेड्स के साथ आया था कि मुझे खेलने के लिए बहुत कुछ मिला। एंड मेरे दिमाग में बस यही था कि मैं अपना बेस्ट कर पाऊँ बस। हमने आपके काफी इंटरव्यूज में ये भी सुना है कि जब आप कॉलेज में थे तो आपने ड्रामा टीम एंड ड्रामा क्लब के आप पार्ट रहे हैं, एंड काफी थिएटर या प्ले शोज करे हैं आपने तब। सो हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस? बिकॉज थिएटर डूइंग प्लेज विद अ लाइव ऑडियंस इज अ होल लॉट ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो अगर कुछ हम्म। मेमोरी आप वो डेज से शेयर करना चाहेंगे? um, बहुत सारी मेमोरीज ही मेमोरीज हैं, बिकॉज मैं मुंबई आई ही तब थी जब मुझे यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेना था। एंड द ओनली कॉलेज आई अप्लाइड फॉर वाज मिठी बाई कॉलेज। एंड फॉर्चुनेटली एट दैट टाइम आई डिडंट नो इट हैज अ ड्रामा टीम। पर जब मुझे एडमिशन मिल गया, विच वॉज वेरी, आई डिडंट एक्सपेक्टेड, बट मुझे मिल गया। एंड उसमें जब मुझे पता चला कि ड्रामा टीम है, तो आई फर्स्ट थिंग आई डिड वाज अप्लाई टू इट। बट मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि इट इज नॉट जस्ट मिठी बाई ड्रामा टीम, इट इज अ ऑलरेडी established team which is already famous in Mumbai for their best artists they've given to the industry. तो उनके साथ जब मैंने वर्कशॉप्स शुरू किए, जो भी बच्चे, they used to train the coordinators वो जो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो एक पूरा का पूरा एक थिएटर का वो होता है, जिसे कल्चर होता है, जो कि बहुत अलग होता है फ्रॉम एनी अदर इंडस्ट्री। तो थिएटर के कल्चर में जो वैल्यूज आप सीखते हो वो आपको इंडस्ट्री में काम आती है, चाहे वो काम करने का तरीका सिमिलर ना हो, क्योंकि आपको 1 2 3 महीने मिलते हैं रिहर्सल के लिए। लेकिन जो वो कल्चर, डिसिप्लिन और वो कैरेक्टर बिल्डिंग और वो एक्सरसाइजेस, वो सब आपको जो सिखाई जाती हैं, इट गोज अ वेरी लॉन्ग वे। सो वी हैव ऑल्सो सीन आप जर्सी मूवी के एक पार्ट रहे हैं। सो उस एक्सपीरियंस के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मेरी फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म, एंड सच अ बिग लेवल। एंड व्हेन आई वेंट टू शूट, आई वेंट टू बैंगलोर फॉर द फर्स्ट टाइम। सब कुछ फर्स्ट फर्स्ट था तभी। एंड मुझे फिल्म में काम करके ये भी पता चला दैट देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क कल्चर इन फिल्म्स। मतलब काफी ज्यादा रिलैक्स्ड माहौल होता है। इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ऑल्सो मे बी। पर जैसे हमारे जो डायरेक्टर थे एंड जो डीओपी थे एंड जो साथ में असिस्टेंट्स, एंड everyone was so happy and positive and enthusiastic about working in that film, that wo I think it shows. And we were working, there was no pressure, there was no stress. The director explained himself so calmly and we understood very well what we had to do. And the co-actor Preet, he was wonderful, he's a genuine person. And it was a wonderful experience. अब तक के आपने जो शोज और आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके बारे में तो हमने काफी जाना ये क्वेश्चंस अब तक के। हमने ये भी देखा है कि आपका एक यूट्यूब चैनल है, एंड आपने बहुत पहले 6 मंथ्स अराउंड पहले कुछ कोर्स वोर्स भी किए थे।
सो आपके आगे क्या प्लान्स है? लाइक आर यू प्लानिंग टू कंटिन्यू गो फॉर सम व्लॉगिंग, या तो शूट के टाइम के बिहाइंड द सीन्स? या मैंने कोशिश की कि मैं स्टार्ट करूं, बट उस टाइम पे मुझे समझ में ही नहीं आया मैं क्या डालूं, सो आई यूज्ड टू जस्ट पुट द वीडियोस आई ऑलरेडी हैड। बट अभी जैसे ही, बिकॉज आई वांट कि अगर मैं एक बार फुल फ्लेजेड स्टार्ट करूं तो आई वांट टू बी कंसिस्टेंट फॉर इट। एंड अभी मैं इतना स्ट्रेस अपने आप को दे नहीं रही हूँ, तो वो स्ट्रेस जब शुरू होगा तो मैं वो फुल फ्लेजेड शुरू करूंगी। अभी एज ऑफ नाउ तो मैंने इसको होल्ड पे रखा हुआ है। सो वी ऑल विल बी लुकिंग फॉरवर्ड कि you are able to go ahead with it. सो श्योर, थैंक यू। सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अब इमली इमली तो हो गया, इसके बाद क्या? नाउ व्हाट नेक्स्ट आर वी गोइंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम सीरत? दैट कहाँ देखने मिलने वाला है? और इज देयर एनी पर्सनल गोल और प्रोजेक्ट दैट इज मे बी इन द पाइपलाइन? सो इफ यू कुड शेयर समथिंग. After Imli, I have been giving myself a lot of time to think, to even ponder over my options and everything. The thing is, I always say I don't restrict myself with the medium. कि टीवी करना है, वेब करना है, फिल्म करना है. That's not my restriction pattern. But there are a few things that I see in a project, in my character, and I give auditions. I give auditions for lovely projects that come across. एंड अभी कुछ कुछ ऑडिशंस चल रहे हैं, कभी मॉक शूट्स होते हैं। तो मुझे, मेरा ऐसा मानना है कि अगर फाइनल होगा तो वो तो भगवान जी की मर्जी से ही होगा, सो दैट आई विल हैव टू वेट फॉर इट। बट आई हैव बीन गिवन ग्रेट अपॉर्चुनिटीज अभी। So lastly, to all the audience and viewers who have been, supporting Imli, your character, and Seeraj, जिनको आप काफी पसंद आई हैं, तो उन सब के लिए आप एक concluding message क्या देना चाहेंगे? Everyone who watched us in Imli, watched Chini specifically, and even mentioned in their comments, in their DMs, such lovely messages they've given me. मैं बस बोलूंगी कि इससे बेटर बिगिनिंग नहीं हो सकती थी, एंड इससे बेटर लोगों के साथ काम करना नहीं हो सकता था, इतनी प्यारी ऑडियंस नहीं हो सकती थी। सो आई एम जस्ट ब्लेस्ड फॉर देम। एंड जो लोग सीरत को अभी भी फॉलो कर रहे हैं, जो लोग चीनी को अभी भी फॉलो कर रहे हैं, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, वील बी बैक सून। टीम फमेजो की तरफ से भी आपको बेस्ट विशेस एंड ऑल थैंक द यू। बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. And we hope to see you in many more, projects इसके बाद, so that we can keep connecting and getting back यस, to know कि आपकी experience और journey कैसी चल रही है. थैंक यू सो मच। Thank you so much, and we had a lovely time talking to you. सेम हियर। थैंक यू खुशी। Hi, this is Sirat Kapoor. You're watching me on Temezo, and please like, share, and subscribe.